देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सिर्फ टमाटर और प्याज नहीं, हरी मौसमी सब्जियां भी पसीने छुड़ा रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सब्जियों के दाम बढ़ोतरी में क्या मौसम ही सबसे बड़ा कारण है। इसी सच्चाई को जानने के लिए हम सब्जी मंडी से लेकर खेतों में सब्जी उगाने वाले लोगों से बातचीत की। किसानों से तो कम दाम में व्यापारी सब्जी ले रहे हैं, लेकिन वहीं सब्जी मंडी में जाकर महंगे दामों में बेचा जाता है। कहीं ये मुनाफाखोरी की चाल तो नहीं? आदित्य कुमार की रिपोर्ट देखिए। पड़ रहा है क्योंकि सब्जियां महंगी हो गई हैं। तो आज हम गाजीपुर मंडी में हैं और गाजीपुर मंडी से जानेंगे कि सब्जियों के क्या भाव है, चाहे टमाटर हो या आलू हो या प्याज हो। हमारे साथ में एक दुकानदार हैं जिनसे जानते हैं कि ये मार्केट से कैसे खरीद के लाते हैं और यहाँ पे कैसे के बेच रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शकील खान है। भाई कितने अभी आप बेच रहे हैं? टमाटर का क्या भाव है? टमाटर तो सर ये खरीद के लाए 1000 रुपये का, 1200 रुपये का, 1400 रुपये का, 1600 रुपये का, जैसा मतलब माल रहता है वैसे। 1000 रुपये क्विंटल भी मिल जाता है? कुंटल नहीं मिलता है, 25 किलो की क्रेट आती पेटी। 1000 रुपये 25 किलो। उसमें अब लेके आते हैं, बेचते 1000 वाला रहता है तो 50 रुपये किलो बेचते हैं, तो 1400 रुपये का वो वाला 70 रुपये 60 रुपये किलो ऐसे बेचते हैं। तो ये अभी जो महंगाई इतनी बढ़ी, क्योंकि टमाटर पहले तो सस्ते थे, अभी 10-15-20 दिन पहले, एक महीने पहले। बारिश की वजह से बारिश हर साल ऐसा होता है या इसी साल ऐसा? हर साल होता है, हर साल। पर साल तो 300 रुपये किलो था, 300 साल। आपकी बार तो कुछ नहीं है। 300 साल पिछले 300 रुपए किलो पिछले साल था और अभी जो है कम। आप खरीदने के लिए आए हैं? खरीदना नहीं, खरीदा या मैं तो आप सामान लेने के लिए आए हैं? सब्जी का कोई रेट नहीं भैया। ये मान के चलो कि जैसे 1000 के मिला तो 50, 40, 45 रुपये किलो बिक गया, और जो है 1500 के मिला तो 60 रुपये किलो, और फिर जैसे पिछले साल 5000, 5500 के क्रेट बिकी थी, उसी हिसाब से बिकता है। मंडी का कोई रेट नहीं होता। वैसे ये अभी टमाटर जो है वो 60 रुपए है यहाँ पे मंडी में। आप क्या महंगाई का असर पड़ रहा है जेब पे? बिल्कुल भी। पहले क्या ज़्यादा खरीदते थे, कम खरीदते थे, या अभी कोई कम हो क्या है संख्या सब्जियों की लेने की? भाई पहले तो हम चोखा लेके जाते थे, हाँ। अब तो 500 रुपये में कुछ भी नहीं आता। पहले 500 रुपये में एक हफ्ते की सब्जी आ जाती थी, अब 500 रुपये में 2-3 दिन की सब्जी आ गई। 200 रुपये 300, मतलब अब सब्जियां जो है महंगी हो गई हैं, जिस वजह से। और ये सब भी जो, क्योंकि अदरक भी महंगा हुआ है, ऐसा कुछ अदरक सब पे भी फर्क पड़ा है? अदरक पर वही है, कुछ नहीं फर्क पड़ा सर। अदरक पे कोई फर्क नहीं पड़ा है? 60-70 रुपए किलो आ रही है। तो आप सुन रहे थे कि टमाटर का भाव जो पहले 20 रुपए 30 रुपए हुआ करता था, अभी 70 रुपए और कभी कभी 80 रुपए, यानी कि मंडी से यहाँ से थोक भाव में जब खरीद कर ले जाते हैं लोग तो ये भाव होता है। प्याज का भी जानेंगे क्योंकि प्याज पे कितने का फर्क पड़ता है। क्या नाम भैया? अखिलेश कुमार। कितने रुपए प्याज है अभी? 40 रुपये किलो। 40 रुपए किलो। और आप जो खरीद के लाते हैं किसानों से, तो उनसे कितने में लाते हैं? अब हम माल के ऊपर है भाई साहब। कितने रुपए जिस हिसाब से माल वो लेता है उस हिसाब से? 1300 रुपये 1400 रुपये मन की मिलता है। 1300 रुपए 40 किलो, और आप फिर अपना 40 रुपए 50 रुपए बेचते हैं? हाँ हाँ, 40 रुपये किलो बेचते हैं। इसी साल महंगा हुआ है कि इस मौसम में हर साल हो जाता है? हर साल हो जाता है इस मौसम में। कितने दिन तक रहेगा ये स्थिति? अभी तो मैं नया लगा, अभी उतना नहीं पता। ठीक है, ये स्थिति रही। प्याज भी 40 रुपए किलो है। आलू का भी पता कर लेते हैं, क्योंकि प्याज और आलू जो होता है वो घर में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ के साथ में प्याज और आलू की आवश्यकता जरूर पड़ती है। क्या नाम है भैया? शेर मोहम्मद। तो शेर भाई, आलू कितने रुपए किलो है आपका? 30 रुपया किलो बाबूजी। महंगा हुआ है? हाँ महंगा हो गया। कितने रुपए बढ़ा है? ये बढ़ गया, कम से कम बहुत बढ़ गया है। एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है कि हर साल सारी सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं? ये बढ़ता रहता है। मुनाफाखोरों का भी कुछ इसमें है रोल? ना, नहीं, आपको नहीं लगता मुनाफाखोरों का कोई रोल है? मुनाफा कुछ भी ना होता, खाली काम कर रहे हैं बैठे बेचारे, टाइम पास कर रहे हैं। आप कितने रुपए किसानों से लाते हैं आलू? हम लाते हैं बाबूजी 1300, 1350, 1300 रुपए के मतलब क्विंटल या 40? 50 किलो। 50 किलो 1300। 1300, 1350। कितने रुपए किलो पड़ गया? ये पड़ गया 1300 वाला पड़ गया 27 रुपया किलो। 27 रुपए किलो। और आप 40 रुपए बेच रहे हैं? 40 का ना भैया, 30 का भैया। 30 रुपए, मतलब 7-8 रुपए आप बेनिफिट लेते हैं? 1 रुपया 2 रुपया किलो मिलता है। तो ये आप सुन रहे थे कि किस तरीके से किसानों से कितने रुपए खरीद के लाते हैं और कितने रुपए मार्केट में बेचते हैं। और भी अन्य सब्जियों के भी हम दाम जानेंगे, क्योंकि अब ये भिंडी हम देख रहे हैं। भिंडी भुजिया बहुत इसकी अच्छी बनती हैं। आपकी दुकान है ये? किसकी है? आपकी क्या है? भिंडी के बारे में बता दीजिए, भिंडी कैसे है? भिंडी बाबूजी
30 रुपया किलो से लेकर 24 रुपया किलो तक बिकता है। वो सस्ता हुआ है कि महंगा हुआ है? ये भी महंगाई है ये भी महंगा है जी। महंगाई हर सौदा है हर सब्जी में महंगाई है। जी। आप बताओ 24 रुपया किलो खरीद है, 20 रुपया किलो बिक रहा है। 25 रुपया 20 रुपया किलो 24 रुपये खरीद ही हो रहा है, 24 रुपये। वही भाव बिक रहा है। तो ये मुख्यतः हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सब्जियों के दाम, अधिकतर सब्जियों के दाम जो हैं बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आलू और प्याज जो कि बहुत ही ज़रूरत होती है किसी भी घर में, तो उसकी भी दाम बढ़ा हुआ है। ये नींबू आपकी दुकान भैया, नींबू का क्या प्राइस है? 60 रुपये 80 रुपये 60 रुपये किलो। ये भी महंगा हुआ है कि सस्ता है? सस्ता ही है भाई। पहले कितना बेच रहे थे अभी? हाँ पहले 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो। हाँ अब तो 60 रुपये 80 रुपये बिक रहा है। तो कहाँ से लाते हैं गाजीपुर मंडी? आजादपुर से। आजादपुर मंडी से। आजादपुर मंडी से। तो नींबू की भी दाम जो है वो बढ़ा है, हालांकि बता रहे जैसे कि 120 रुपये किलो था जो अब कम हुआ है, लेकिन इसकी भी दाम जो है सो बढ़ोतरी हुई है। और भी कुछ सब्जियां हैं जैसे धनिया का पत्ता है, धनिया का पत्ता बढ़ोतरी हुई है दाम 60 रुपये किलो दाम बढ़ा है। कितने रुपए? 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो हुआ है, पहले कितने रुपए था? 100 रुपये 120 रुपये किलो। 100 रुपये 120 रुपये किलो। तो कम हुआ ना दाम? तो कम हो गया है। सब धनिया का पत्ता कम हुआ है। हाँ। तो हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से सब्जियों के दाम, किसी किसी सब्जियों के दाम बढ़े हैं, किसी किसी के घटे भी हैं। जैसे धनिया है, धनिया कम हुआ है, लेकिन हालांकि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। धनिया बहुत कम लोग इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आलू और प्याज और टमाटर ये ऐसी सब्जियां हैं जिनके दाम बढ़े हैं। आपने मंडी का भाव देखा, अब आप देखिए कि किसानों की जेब में महंगी सब्जी के कितने पैसे जा रहे हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में मौसम खराब है, जिस वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। हमने आपको सब्जी मंडी से दिखाया कि सब्जियों के दाम कितने हैं। हमने दिखाया आपको कि टमाटर के दाम कैसे आसमान छू रहे हैं, किस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़ गए। ऐसी स्थिति में यह जानना जरूरी है जो किसान हैं, जो सब्जियों को उगाते हैं, उनको कितना दाम मिल पाता है। क्या जो फायदा मुनाफाखोरी की जो स्थिति है उसमें किसानों का कुछ भला हो पाता है कि नहीं हो पाता है। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के एक खेत में, और ये देखेंगे कि यहाँ पर ये तोरी और भिंडी और इस तरीके की सब्जियां उगाई जाती हैं। और हम किसानों से जानेंगे कि जो महंगी सब्जी बाजार में मिलती है, मंडी में मिलती है, क्या उसका कुछ लाभ इन लोगों को मिलता है। जैसे हमने दिखाया कि भिंडी की कीमत 60 से 70 रुपये किलो है, लेकिन क्या बाजार में जाने वाले सब्जी मंडी में यहीं से जाते हैं खेत से, इसी खेत से, इस स्थिति में कैसा दाम मिलता है आप लोगों को? क्या आप बेचते हैं, भाव क्या रहता है? भाव तो हम ये बेचते हैं, जैसे हम सब्जी बेचते हैं ना, तो अपने खेतों को आते हैं चाहे, उसके बाद यहाँ से हमें पड़ जाते हैं 40 रुपये किलो करीब। दो कम मतलब 40 रुपये पड़ जाती, तो हम उसको 60 बेचेंगे। हैं 60 बेचेंगे ना बेचेंगे, उसके बाद 40 में बेचेंगे तो बताओ क्या उसमें मिलेगा। अब जो खेत किसान लोग हैं, अब ये कमा रहे हैं, उन्हें भी मिलना चाहिए। उसमें से क्या मिलेगा? 50 रुपये अड़े मिल रहा है, 60 रुपये अड़े भी आधा आधा मिल जाएगा उसमें। ये बात है। और हम तो यहाँ आए हुए हैं सर, ये है यहाँ रह रहे हैं, ये खेती कर रहे हैं, पहचान पत्र है, आधार कार्ड भी है दिल्ली का, जमुना खादर यहीं रहते हैं खेलगांव चिल्ला में। हाँ। लेकिन सब्जी आप लोग जैसे 40 रुपये बेचते हैं, मार्केट में जाकर के वो 80 रुपये किलो 60 रुपये किलो हो जाता है, तो क्या लगता है कि कभी आप लोग को बेनिफिट उतना मिल पाता है जितना आप मेहनत कर पाते हैं? नहीं सर पर लास्ट में जैसे अभी 60 बेच दिया हमने, 9-10 बजे के बाद हमें वही 50-40 रेडी रेट में बेचना पड़ता है। कभी बचते हैं, बचते भी नहीं है। और सर यहाँ झुग्गी बना के अपना गुजारा जैसे पेट पाल रहे हैं। अब इनने सब कुछ भगा दिया, अब हमारा और कोई भी कहीं भी जुगाड़ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे इतना ये मैं खेत इतना बड़ा देख रहा हूँ, इस खेत के करने में कितने लोगों की मैन पावर लगती है और खर्चा कितना आता है? इसमें खर्चा तो काफ़ी आ जाता है, कम से कम 5-6 आदमी तो नाराज करते हैं इसमें, और उतना मेहनत हो नहीं पाती है। उससे ज़्यादा तो वही फसल चालू हुई थी, बुलडोजर जोत गई से। क्यों तो निकाला गया है? बुलडोजर क्या पता क्यों चला दिया, वो डीडीओ की ज़मीन है इसलिए उन्होंने चला दिया फरी फसल पे। ये अभी इस टाइम सही निकली थी थोड़ी फसल, उन्होंने बुलडोजर चला दिया। तो तोरी कितने रुपए किलो आप बेचते थे? तोरी इस टाइम तो 40 रुपये किलो बिक रही, 40, 50, 60। भिंडी? भिंडी भी इसी रेट बिक रही है। आप आलू और प्याज भी उगाते हैं? आलू प्याज नहीं होती। आलू प्याज नहीं उगता? नहीं उगाते हैं लोग, सीजन पे उगाते हैं, आलू प्याज भी उगाते हैं, सब चीज़ उगाते हैं, पर सीजन पे उगाते हैं। अभी आलू प्याज का सीजन नहीं चल रहा है यहाँ पे। और मिर्ची, तोरी, पालक, ये चीज़, साग वगैरह सब उगा रहे हैं यहाँ पे। तो क्या लगता है कि दाम आप, मैं सवाल जानना चाहता, दर्शक जानना चाहेंगे सर यहाँ से सारा कुछ उगाड़ देंगे फिर तो दाम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम लोग खेती कर रहे हैं, अगर यहाँ से हमें भगा देंगे फिर और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। जमुना ITO से लेके DND तक खेती हो रही है सब्जी की, सारी ये सब्जियाँ उजाड़ दी। अब तो बाहर से सब्जी आएगी, फिर यहाँ पर और ज़्यादा दाम बढ़ेंगे इसके सब्जी के।
यहाँ तो चाहेंगे कि एक बात बताइए कि जैसे आपने सब्जी यहाँ उगाई तो कहाँ कहाँ आप बेचते हैं, जैसे कौन कौन से मंडी के लोग लेके जाते हैं? यहाँ काफ़ी लोग ले जाते हैं यहाँ से, ऐसे पांडानगर हो गया, पटपड़ हो गया, कोई 27 हो गया, वहाँ पे सर सबसे में जाते हैं। तो वहाँ पे यही है कि 200-400 रुपये बच जाते हैं, घर का कहाँ खर्चा चलता रहता है बस। यहाँ से आपको जो पांडव नगर इलाका है या मयूर विहार इलाका है या कोई मंडी में भी लेके जाते हैं लोग यहाँ से? नहीं नहीं, हम तो सिर्फ मार्केट में बेचते हैं। मार्केट में बेचते हैं। 100-200 बच जाते हैं, उसी से घर का खर्चा चल जाता है हमारा। हाँ क्या? पूरी दिल्ली खिला रही सब्जी। ये खादर जो है पूरी दिल्ली के लिए सब्जी दे आप रही है। बेनिफिट होता है कि नहीं होता है? क्या लगता है कि बेनिफिट ये खर्चा चल जाए जी, घर पर बालक बच्चे पल जाए। कह तो रहे हैं कि सब्जी बहुत महंगी हो गई है? महंगी हो गई है, तोड़ ताड़ हो गई है, अब तो महंगी हो गई है सब। आपको बेनिफिट मिल रहा है उस महंगाई का? हाँ बेनिफिट नहीं मिल रहा, अब बिगाड़ दिया, अब कहाँ बेनिफिट मिलेगा। अब मिल रहा बेनिफिट, अब सब्जी महंगी हुई तो अब तो खत्म है। हाँ तो हमने दिखाया आपको कि ये जो लोग हैं, एक बार मैं पूरा खेत दिखाऊंगा आपको। ये जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तक कैमरा आप देखेंगे, वहाँ तक सब्जी ही यहाँ उगाई जाती है। और इन सब्जियों के दाम जो हैं मार्केट में आसमान छू रहे हैं। जैसे भिंडी की अगर मैं बात करूँ तो भिंडी 60 से 80 रुपये किलो जो है, जिस क्षेत्र में आप सामान लेंगे उस क्षेत्र के हिसाब से दाम 60 से 80 रुपये तक के बेचे जा रहे हैं। तोरी की हम बात करें तो तोरी भी 60 से 70, 80, कहीं कहीं पे 100 रुपये तक के हैं। लेकिन उनका फ़ायदा जो है इन किसानों को नहीं मिल रहा है। ये देखिए, किसान जो उगाते हैं सब्जियां, इन किसानों को नहीं मिल रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या ये सब्जी जब मार्केट में बेचे जा रहे हैं तो क्या मुनाफाखोर दाम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि किसानों के जेब में तो वो फ़ायदा, इनकम जो है नहीं जा रहा है। तो ऐसा सवाल खड़ा होता है कि हमने ये सवाल खड़ा किया है कि क्या मुनाफाखोर सब्जियों के दाम बढ़ा रहे हैं, जिससे आम लोगों का जो जेब है वो हल्का होता जा रहा है। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।